हेलो चैंपियंस, क्या आप इसे 1 सेकंड में निकाल सकते हैं? बस देखते के साथ हैं। अगर आपको इसे निकालने में थोड़ा भी टाइम लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम सीखेंगे कि इस तरीके के नंबर को हम लोग बस देखते ही 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से एक एक चीज़ को समझिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। तो चलिए देखिए, इससे पहले मैंने बेसिक के 2 क्लास किए हैं परसेंटेज के, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है और आज मेरा तीसरा क्लास है बेसिक्स का। अगर आपने ये तीनों क्लास अच्छे से समझ लिए तो नेक्स्ट आने वाला क्लास में जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ उसको आप लोग अच्छे से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में टाइम बचाना और टाइम को सेव करना। जितना ज़्यादा आप टाइम को सेव कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए हम लोग इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इस क्लास में 3 इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसे मैजिकल ट्रिक है, देखिए एग्जाम में मैंने बता रही हूँ कि मैं एक से ट्रिक एक नाम है, कोई ट्रिक होता नहीं है, होता है सिर्फ बेसिक्स। लेकिन बेसिक्स को ही हम लोग जल्दी सॉल्व करने के नाम को ट्रिक कहते हैं। तो इसको हम लोग 3 ट्रिक मेनली स्पेशली देखेंगे इसमें आज। और इस 3 ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे परसेंटेज को और इजीली कर सकते हैं, किसी भी नंबर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, जैसे कि 86% ऑफ 50 है तो इसको आप लोग कैसे देखते हुए सॉल्व करेंगे? क्या है इसका मतलब? 86% ऑफ 50 है तो आप लोग इसको 86/100 करने लगेंगे, ठीक है, और इंटू 50 करने लगेंगे। फिर 50 से 2 काटेंगे, 2 से फिर 43 काटेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कितना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि ऐसे नंबर को देखते के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका आगे तक बताऊंगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसका डायरेक्टली 86 का 43 हो जाएगा, लेकिन आगे देखिए जैसे कि ये 3 रूल है, ठीक है। 10% की सुपर पावर, देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, लेकिन बहुत ही सरसरी सी बताई थी। अभी आप लोगों को इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझना होगा। देखिए 10%, ये तो लिखा हुआ बेसिक्स है इसका कि 10% का मतलब 1/10 होता है और 0.1 होता है। लेकिन हमको इसको बेसिक्स को तो जानना ही जानना है, लेकिन हमको इसके ट्रिक को समझना है। बेसिक से ट्रिक बनता है, याद रखिएगा। कोई ट्रिक अपने आप से नहीं आता, बेसिक से ही ट्रिक बनता है। बस उसको एग्जाम में जल्दी करने की अप्रोच को हम लोग ट्रिक कहते हैं। देखिए जैसे कि 987 का 10% है, तो देखिए करना क्या है, ये 10% है ना, ठीक है। 10 में एक 0 होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 98.7। बस कुछ नहीं करना आपको, 10% है और बस यही काम करना है। अब देखिए जैसे कि 10% तो बोला है तो 10% तो हम लोग 98.7 लिख लिए। लेकिन अगर मेरे को 30% निकालने के लिए बोलेगा तो देखिए 10% तो मेरे को पता है ना, बस उसका 3 गुना कर देंगे, ठीक है। 70% बोला है ना, बस उसका 3 गुना 7 गुना कर देंगे। बस यही काम करना रहता है। बस 10% निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस उसे कोई भी नंबर निकालो, बस बिना कॉपी पेन उठाए, बिना कैलकुलेटर के, सिर्फ और सिर्फ देखते के साथ कर सकते हैं आप लोग। माइंड में बस क्लिक करना चाहिए 1 सेकेंड में। इसके लिए आप लोग को एक एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा। जैसे देखिए 500 का 10% है, देखिए 10% है ना, लास्ट में एक 0 है, बस 0 गायब कर दिए। देखिए डेसिमल लगाने, यहाँ पे नंबर रहता ना, हम लोग तो डेसिमल लगा लेते, लेकिन 0 है। देखिए जैसे 500 है ये, तो अगर हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, डेसिमल के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए हम लोग इस 0 को ही गायब कर देते हैं और बस हम लोग इसका आंसर क्या लिख दिए, 50 लिख दिए, ठीक है। ये 340 का 10% है, बस एक 0 को लास्ट गायब किया, 34। देखिए 85 का 10% बोला निकालने के लिए, 8.5 कर दिए। वैसे देखिए 305 का 30% निकालने के लिए बोला, 10% निकालेंगे, 10% क्या हो जाएगा, 30.5 है। अब बस इसको 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए। अब देखिए 226 का 50% निकालने के लिए बोला है, तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे, उसके बाद 5 टाइम कर देंगे। नहीं ऐसा मत कीजिएगा। देखिए 50% हम लोग इस पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं। कुछ कुछ नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब बहुत बेसिक्स के अंदर आते हैं, जैसे 50%, 20%, 25%। उसको आप लोग को 10% के रूल पे ना जाकर हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 50% है तो डायरेक्ट इसका आधा कर दिया। 50% का मतलब ही होता है आधा, तो 113। देखिए जैसे ये देखिए, यह मेरे सामने क्वेश्चन आया, ठीक है। ये डेली लाइफ में सबके साथ ये सब पेश होता है। जैसे देखिए 850 किसी के राइस का दाम है, ठीक है। इफ शॉप हैज़ 850 kg ऑफ राइस, सॉरी 850 kg राइस है शॉप पर, दाम नहीं है, राइस जो है
एक किसी शॉप पर चावल 850 केजी है, अगर हम लोग 40%, इफ 40% ऑफ द राइस हैज सोल्ड, अगर 40% उसमें से बिक जाता है, ठीक है, सोल्ड हो जाता है, तो कितना राइस सोल्ड हुआ, हाउ मच राइस वाज सोल्ड, कितना राइस टोटल सोल्ड हुआ, यही निकालने के लिए बोला है ना। देखिए 850 केजी राइस था टोटल, 40% सोल्ड हो गया, यानी कि 40% ना सोल्ड हुआ, तो 40% तो निकालने के लिए बोला है 850 का, सिंपली जितना सोल्ड हुआ वही तो निकालने के लिए बोला है। तो 850 का 40%, इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, 850 का 40% निकाल लीजिए। तो देखिए इसको करने के तरीके बहुत सारे, जैसे कि अभी हम लोग 10% रूल से हम लोग करेंगे, सीखे हैं इसको, तो कैसे करेंगे, इसका 10% निकालेंगे 850 और इसको 4 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी तरीका सही है। ठीक है, हम लोग कल सीखे थे कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होता है, तो परसेंटेज से देखिए 2 जीरो जैसे कैंसिल करेंगे बस वही 850 इंटू 4 बच जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए 340, यानी कि 340 केजी, 850 में 340 केजी क्या है, राइस क्या हो चुका है, सोल्ड हो चुका है। अगर पूछेगा कि बचा कितना राइस है, सोल्ड किया हुआ राइस तो इतना है, लेकिन बचा हुआ राइस कितना है, तो 60% बचा हुआ राइस है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब मेरा आगे मैजिकल ट्रिक नंबर 2, देखिए 1 को तुम लोग अच्छे से समझ लिए, एक और चीज़ हम 1 में समझ लेते हैं, जैसे कि अगर बोल देगा कि 10% की जगह पे 1%, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% है ना निकालने के लिए बताया है। अगर यहीं पे अगर बोल देगा कि 1% कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक और जीरो हटा देंगे, जैसे 500 का 1%, ठीक है, 10% के लिए हम लोग एक जीरो हटाते हैं और 1% के लिए 2 जीरो हटाते हैं, याद रखिएगा। या 2 डिजिट अगर नंबर रहेगा, मान लीजिए 349 है, इसका हम लोग को 1% निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद 2 ठो जीरो हटा देंगे, तो इसका डायरेक्टली 5 हो गया, इसका डायरेक्टली 3.49 हो गया। देखिए इस तरीके से करते हैं, और 2% इसी से हम लोग 2%, 3%, 4% भी इजीली निकाल सकते हैं। तो 10%, 1% इस टाइप का कोई भी नंबर आएगा तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए इसमें ये मैंने पहले ही बता दी थी, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन में बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए a इंटू बी परसेंट और b इंटू ई परसेंट, ये क्या रूल है, बोर्ड में देखिए ये तो मैथ का रूल है, कम्यूटेटिव रूल, कि a इंटू बी क्या होता है, b इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है, इसी में परसेंट लगा दिया, कभी परसेंट बी के साथ तो कभी परसेंट ए के साथ, दोनों ही बराबर होता है, याद रखिएगा, चाहे बी 1% बी के साथ रहे चाहे परसेंट ए के साथ रहे, दोनों ही नंबर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 25 का 48% है, देखिए 48% निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 48 बेसिक नंबर नहीं है, थोड़ा टफ नंबर में आता है। कैसे करेंगे 48, तो हमको लग रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ बोला जाए कि 48% के हिसाब से ही निकाला जाए, तो 48 का 100 में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर 25 जगह कटेंगे, 25 को 4 से काटेंगे और उसके बाद फिर इसको फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आपको कभी भी ऐसा नंबर बोले जब दूसरा वाला नंबर हो वो बेस हो, तो हम लोग डायरेक्टली पलट देंगे, 25% का 48 भी तो निकाला जा सकता है, ठीक है, परसेंट क्या लग गया, 25 के साथ परसेंट लगा इस बार, पहले बार 48 के साथ परसेंट लगा हुआ था ना, अब 25 के साथ परसेंट लगा, किसी के साथ लग गया परसेंट, और का तो मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 25% का मतलब ही होता है 1/4, तो 1/4 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, देखिए बता देते हैं आप लोग को दिखा करके, ठीक है, ये सब तो देख करके बस सॉल्व होगा। 25% 25 है, देखिए इसको समझ जा, चलिए पहले इसको देखते हैं, बार चेक करते, देखिए इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये ऐसा नंबर है 5 7 35, देखिए इसका नंबर डायरेक्ट 7 आता है, देखिए देखते के साथ ही कैसे सॉल्व होता है, देखिए आप लोग भी इसको करने लगेंगे सॉल्व। देखिए ये 20 का 35% निकालने बोला है, हम लोग भूल जाएंगे परसेंटेज को, हम लोग 35 के साथ हटा करके हम लोग 20 के पास लगा देंगे, ठीक है, परसेंटेज को वहाँ से हटा करके हम लोग जैसे ही 20 के पास लगाएंगे तो देखिए 20% का हो जाएगा 35, यानी कि 35 का चाहे, या फिर चाहे हम लोग बोलें कि 35 का 20% बराबर है, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई और सब के सब इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर उधर जा सकता है, तो 35 का 20% बोले चाहे 20% का 35 बोले बराबर बात होता है। अब बस 20% का मतलब क्या, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, बस 1/5 होता है, बस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ले करके दिखा देते हैं, 5 7 35, ये देखिए कैसे निकलता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 50 का 18%, देखिए 50 का 18% क्यों ना हम समझ लें कि 50% का 18 है, 50% का मतलब आधा होता है, तो 18 का आधा कितना जगन्ना हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, डायरेक्टली इसको हमको क्या है, हम लोग इसको समझे, देखिए इसको समझा देते हैं। 18 का
50%, इसको समझ लेते हैं। 18 को उधर लेके चले आते हैं, 18 का 50%, ठीक है। 18 को डायरेक्टली इस नंबर को उधर लेके चले, आप 50 के साथ परसेंटेज लगा लिए, यानी कि परसेंट को हम लोग हेरा फेरी कर दिए। तो बस का मतलब ही होता है मेरा, क्या होता है का मतलब मल्टीप्लाई, बस कर दिया। 18 का 50% का मतलब ही होता है 1/2, 2 9 18। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, 75 का 36%, देखते के साथ इसको क्या करेंगे, 75 है, 25 से 75, 25 के 100 और इंटू 36, 4 9 36 और 9 3 27, देखिए 27 आ गया बस। लेकिन कैसे इसको किया, देखिए 75 का 36% है, इसको एक्सचेंज कर दिया, 36 का भी तो 75% कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी रूल फॉलो होता है, परसेंटेज में भी फॉलो होता है। तो 36 का परसेंट कर दिए, 36 का 75%, ठीक है। तो 75% का मतलब होता है 3/4। ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 25 से 75, 25 के 100, ठीक है। 4 9 36 और 9 3 27। देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्टली देखते के साथ हम लोग करेंगे 100। अब कैसे किए 100, देखिए क्या बोला है, ये 100 का 47% ना, क्यों ना इसको ऐसा समझे 47 का 100% कर सकते हैं ना, इसका ऐसा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इस नंबर को इधर उधर फ्लिप कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जिस पे हमको इजी लगेगा उसको हम उस पे हम लोग रख देंगे परसेंटेज। तो 47 का 100%, 100% का मतलब ही होता है 1, इसका मतलब पूरा 47। देखिए देखिए चलिए ये देखिए मैजिकल ट्रिक नंबर 3, डिस्काउंट सीक्रेट। देखिए इसमें कोई न्यू ट्रिक नहीं है, दोनों ट्रिक को मिक्स करके ये बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹1000 एंड इट सेल फॉर 10% ऑफ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहा है कि किसी का कॉस्ट कितना है, 1000 है, 1000 किसी का कॉस्ट और 10% का ऑफ दिया गया है, तो बेचा कितने में गया है, कितना उसका सेलिंग प्राइस है। देखिए 10% ऑफ दिया गया है ना, इसका मतलब उसको 90% में बेचा गया है। तो इसको करना क्या है, 10%, देखिए किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो 10% को हम लोग इसमें से घटा देंगे, 10% कितना होता है इसका, 100 10% होता है, 100 घटा देंगे तो 900 बन जाएगा। या तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि 90% पे आएगा, 90% इसका डायरेक्ट 900 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही काम करना है इसका, कुछ भी। और अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, शर्ट कॉस्ट ₹500 एंड डिस्काउंट बाई 20%। ये देखिए आज हम लोग बहुत ही इजी नंबर लेकर आ रहे हैं, कल से हम लोग पूरा PYQ सॉल्व करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में परसेंटेज से पूछा गया है, हम लोग सबको लेकर आएंगे, इजी मॉडरेट और टफ लेवल तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अ शर्ट कॉस्ट ₹500 एंड डिस्काउंट बाई 20%, ठीक है। शर्ट का प्राइस कितना है, 500 है, अब 20% डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, यानी कि डिस्काउंट करके कितने में उसको बेचा गया है। देखिए 20% इसका डिस्काउंट प्राइस है ना, 10% इसका 50 हो जाएगा, 20% 100 हो जाएगा, बस 100 को हटा देंगे तो 400 हो गया। देखिए ये तो हम आपको बता रहे हैं, तो सोच सोच कितना बता कितना टाइम लग रहा है। आप लोग उसको डायरेक्टली देखते के साथ कर सकते हैं, 500 है तो बस इसका 400 हो जाएगा, डिस्काउंट 400 में इसको बेचा गया है। तो बस यही ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन है, होमवर्क में आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर इसको बताइएगा हमको, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को मेरा बताया हुआ बहुत समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। प्लीज़ जो भी आपको लग रहा है, किसी भी तरीके से जल्दी है, बहुत ज़्यादा स्पीड में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक कमेंट को अच्छे से देखूँगी, क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है कैसे करना है और कैसे जर्नी, मेरी ये जो न्यू जर्नी है इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को पसंद है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। देखिए अगले क्लास में हम लोग पूरा PYQ लेकर आने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। आज की क्लास बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा और टाइमिंग को बढ़ा करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में अप्रोच हम बताएंगे कि एग्जाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।